ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है 5 डिफरेंट टाइप्स में। आपके नोट्स में 3 या 4 टाइप्स मैक्सिमम लिखा हुआ होगा, तो जो टाइप आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है आप यहां पर ध्यान से उसको समझ के अपने नोट्स में उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब कितना कंपोनेंट हम ऐड कर रहे हैं उसके हिसाब से सॉल्यूशन को बांटा गया है। देखिए, बाइनरी का मतलब होता है 2, टर्शियरी का मतलब होता है 3 और क्वार्टरनरी का मतलब होता है 4। तब जब हम दो कंपोनेंट को मिलाकर होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर। और होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है ये तो इतना देर से मैं आपको यही समझा रहा हूं। और बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। तो जब दो कंपोनेंट को मिलाकर हम होमोजीनस मिक्सचर तैयार करते हैं तो ऐसे होमोजीनस मिक्सचर को या ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल बहुत इजी है, शुगर प्लस वाटर। एग्जांपल आप याद रखें। टर्शियरी 3, टर्शियरी का मतलब होता है 3, मतलब जब 3 अलग अलग कंपोनेंट को हम मिलाकर एक होमोजीनस मिक्सचर तैयार करते हैं तो ऐसे बनाया गया होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग टर्शियरी सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल सिंपल है, शुगर, सॉल्ट और वाटर। चलिए, पॉइंट नंबर 4, क्वार्टरनरी का मतलब क्या होता है? 4, मतलब जब 4 अलग अलग कंपोनेंट को मिलाकर हम होमोजीनस मिक्सचर तैयार करते हैं तो ऐसे बनाया गया होमोजीनस मिक्सचर या ऐसे बनाए गए सॉल्यूशन को हम लोग क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल क्या होगा? शुगर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन ड्रॉप्स प्लस वाटर प्लस वाटर। अब स्टूडेंट बहुत सिंपल है, अगर मैं यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना चाहूंगा तो जब शुगर और वाटर को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होता है? लिक्विड। और शुगर का फिजिकल स्टेट सॉलिड, वाटर का यहां पर वाटर मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड। जो सॉल्यूशन आपने इन्हें मिलाकर बनाया वो कैसा है? वो भी लिक्विड। तो सॉल्यूशन का स्टेट है लिक्विड, तो इन दोनों में से जो लिक्विड स्टेट में रहेगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा और जो लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। देखिए, इन तीनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसका फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। तो अब इस सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा जिसका फिजिकल स्टेट होगा वो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट और बचा हुआ हो जाएगा आपका सॉल्यूट। तो वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है, इसलिए वाटर यहां पर सॉल्वेंट है और ये दोनों आपका सॉल्यूट है। फिर वही बात, शुगर, सॉल्ट, लेमन ड्रॉप और वाटर में हमें पता करना है कि कौन सॉल्वेंट है। तो इन चारों को मिलाओ और मिलाने पर जो होमोजीनस मिक्सचर बना उसका फिजिकल स्टेट बताओ क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, इन चारों को मिलाकर जो हम मिक्सचर बनाते हैं उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड ही होता है। तो अब इस सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा इनमें से जिसका फिजिकल स्टेट होगा वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और बचा हुआ सब सॉल्यूट हो जाएगा। तो इनमें चारों में से आपका फिजिकल स्टेट लिक्विड किसका होता है? ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, वाटर का। तो वाटर हो गया यहाँ पर आपका सॉल्वेंट और बचा हुआ ये तीनों हो गया आपका सॉल्यूट। अब आपके दिमाग में आता होगा सर लेमन ड्रॉप भी तो लिक्विड है। तो माय डियर स्टूडेंट, लेमन ड्रॉप्स का अमाउंट कम रहता है। कहीं भी आप अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो लेमन ड्रॉप का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है। तो इस बेसिस पर इसके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे फिजिकल स्टेट को देखकर तो अमाउंट से आप क्लियर कर सकते हैं कि वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है और बचा हुआ तीनों आपका यहाँ पे सॉल्यूट है। तो इस तरह से केस 1 में सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब मैं आता हूं स्टूडेंट केस नंबर 2 पे, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब जो सॉल्यूट आप डाल रहे हैं उसके अमाउंट के बेसिस पर भी सॉल्यूशन आपका 2 टाइप का होता है। और ये हम लोग पहले भी स्टूडेंट कई बार डिस्कस कर चुके हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बहुत लोगों को पता भी होगा। तो चलिए देखिए ध्यान से क्या है। पहला क्या बोला मैंने? डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा क्या बोला मैंने? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए, जब सॉल्यूट का अमाउंट कम रहे और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा रहे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम रहे, बहुत कम रहे, एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग सिंबॉलिकली DIL से दिखाते हैं। फिर वही बात, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट रहे वो ज्यादा रहे एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहे और सॉल्वेंट का अमाउंट कम रहे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और इसको हम लोग CONC से इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पे 10% शुगर है और 90% वाटर है, तो आप देख सकते हैं कि वाटर के कंपैरिजन में शुगर का अमाउंट बहुत ही कम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन मेरा बन के आ रहा है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। दूसरी तरफ 85% अगर शुगर है और आपका 15% ही वाटर है, तो आप देख सकते हैं कि वाटर के कंपैरिजन में शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो इसे हम लोग कहेंगे, इस तरह से बनाए गए होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इस तरह से बनाए गए मिक्सचर को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूट का अमाउंट देखकर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट का अमाउंट देखकर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को दो टाइप में बांटे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग टाइप नंबर 3 में। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट नहीं, इस बार हम लोग लेंगे साइज, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल के साइज को देखकर, सॉल्यूट पार्टिकल के साइज को देखकर हम लोग सॉल्यूशन को फिर 3 टाइप में डिवाइड किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल आप सॉल्यूशन बनाने के लिए लिए हैं, उस सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के आधार पे सॉल्यूशन 3 डिफरेंट टाइप का होता है। पहला ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन, और थर्ड है आपका सस्पेंशन। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, इफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इफ साइज ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, अगर मिलाए गए सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, मतलब 10⁻⁻9 मीटर से कम हो, तो ऐसा बनाया गया सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल का साइज जब 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर साइज का हो, कौन? सॉल्यूट पार्टिकल, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? गम प्लस वाटर। जैसे वाटर में स्टूडेंट आप लोग गम, उसको हिंदी में गोंद भी कहते हैं, या वाटर में आप स्टार्च जब ऐड करते हैं तो वो जो आपका सॉल्यूशन बन के आता है वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। वैसे सस्पेंशन, जब सॉल्यूट पार्टिकल का साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर, जब सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा रहे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के आधार पर भी आप सॉल्यूशन समझ गए होंगे। ये था सॉल्यूट पार्टिकल का साइज। इसके पहले बताए थे सॉल्यूट पार्टिकल का अमाउंट, और सबसे पहले मैंने बताया था कि कितने कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप, ये केस 3 था आपका, ये 3 डिफरेंट टाइप के बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई किए हैं। अभी हम लोग का 2 और डिफरेंट टाइप बचा हुआ है जिसमें सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए वो 2 डिफरेंट टाइप हम लोग देख लेते हैं।